Welcome back, class students. This is your lecture 2 of chapter 8, Computer Viruses. In previous lecture, we read about the different type of viruses that enter in your computer and infect our computer system, files, program. And today we are going to learn about how we can identify the virus or virus symptoms and how can we protect our computer from these viruses. So let's get start. Virus symptoms. The virus might corrupt or delete data on your computer or even erase everything on your हार्ड डिस्क. वायरस से क्या होता है, ये हमारे जितने भी कंप्यूटर डेटाज होते हैं उनको डिलीट कर सकता है. इवन जितना भी हमारा हार्ड डिस्क के अंदर जितना भी डेटा होता है उनको भी इरेज कर सकता है. फॉलोइंग आर द सिम्टम्स दैट टेल अस अबाउट द वायरस अटैक. कुछ ऐसे हम सिम्टम्स को पढ़ेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वायरस कैसे अटैक करते हैं. द कंप्यूटर रन स्लोअर देन नॉर्मल. नॉर्मली क्या होता है, वायरस से जब हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं तो नॉर्मल जैसे हमारा नॉर्मल स्पीड होता है हमारे कंप्यूटर का, जब वो थोड़ा स्लो होने लगे तो इसका मतलब कुछ वायरसेस आने लगे हैं. द कंप्यूटर स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू कमांड्स. हैंगअप्स. कंप्यूटर हैंग हो जाता है, ये भी एक वायरस होने का सिम्टम्स होता है. द कंप्यूटर रीस्टार्ट्स ऑन एवरी फ्यू मिनट्स. कुछ देर में, फ्यू मिनट्स में हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, रीस्टार्ट होने लगता है. डिस्क और डिस्क ड्राइव आर इनएक्सेसिबल. हमारी जो भी डिस्क और डिस्क ड्राइव होते हैं वो इनएक्सेसिबल यानी उनको एक्सेस होने में प्रॉब्लम होने लगती है. अनयूजुअली फाइल्स स्टार्ट अपीयरिंग ऑन योर सिस्टम्स. और अनयूजुअल फाइल्स स्टार्ट होने लगते, हमारे जो कंप्यूटर स्क्रीन है, सिस्टम है, उस पर अपेयर होने स्टार्ट हो जाती हैं. द कंप्यूटर कैन प्रिंट करेक्टली. हमारा जो कंप्यूटर है वो करेक्टली प्रिंट नहीं कर पाता. अनयूजुअली एरर मैसेज आर डिस्प्लेड. और अनयूजुअल एरर मैसेजेस हमको डिस्प्ले होने लगते हैं. यू सी डिस्टोर्टेड मेन्यूज एंड डायलॉग बॉक्स. तो ये कुछ सिम्टम्स है जिनसे आप पता कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर के अंदर वायरसेस ने अटैक किया है या नहीं. वाई वायरस एग्जिस्ट. Computer viruses, unlike biological viruses, don't spring up out of nowhere. They are created by peoples. Computer viruses क्या होते हैं, अनलाइकली ये बायोलॉजिकली वायरस नहीं होते हैं. जैसे हमारी बॉडी में अपने आप वायरसेस आने लगते हैं वैसे ये नहीं होते. डोंट स्प्रिंग, ये कहीं पर भी इस तरीके से नहीं चले जाते. दे आर क्रिएटेड बाय पीपल. ये पीपल से ही क्रिएट किए जाते हैं यानी बाय यूज़र से ही क्रिएट किए जाते हैं. एंड द पीपल प्रोग्राम्स आर डेवलपर्स टिपिकली हु क्रिएट कंप्यूटर वायरसेस नो व्हाट दे आर डूइंग. कि जब भी कोई प्रोग्रामिंग कर रहा होता है, डेवलपर जो होता है वो प्रोग्राम डेवलप कर रहा होता है तो उसे पता होता है कि वो कंप्यूटर वायरसेस के अंदर क्या टिपिकली क्या कंप्यूटर वायरस आ रहे हैं. दिस कोड रिटर्न delivery create programs that they know will weak hog and hug numbers of computer users. यानी एक साथ बहुत सारे कंप्यूटर्स यूजर्स का कंप्यूटर यूज़ करने उससे भी प्रॉब्लम होती है. इट टेक्स सम डिग्री ऑफ नो टेक्निकल स्किल्स टू क्रिएट अ वायरस. ये कुछ डिग्री ऑफ टेक्निकल स्किल्स होती हैं जिनके वजह से वायरस क्रिएट होता है. सो दैट टू दैट एंड creating a computer virus is no different than creating any other computer application. कि ये जो to the end creating a computer virus, कि computer virus जब create होता है is no different than creating any other computer application. कि ये different नहीं होता और other application create करने पे. The computer programmer और डेवलपर विद अ मिनिमम अमाउंट ऑफ स्किल कैन क्रिएट अ वायरस. कि जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ स्किल होती है प्रोग्राम डेवलप करने की, उनसे ये वायरस क्रिएट हो सकते हैं. एनी कंप्यूटर प्रोग्रामर और डेवलपर विद अ मिनिमल अमाउंट ऑफ स्किल दे क्रिएट अ वायरस. ऑल इट टेक्स इज नॉलेज ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज सी, विजुअल बेसिक्स, जावा,
मैक्रो लैंग्वेज सच एज VBA, विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस। तो ये कुछ ऐसी टेक्निकली लैंग्वेज होती हैं जिनकी डेवलपर्स को नॉलेज होनी ज़रूरी होती है जब वो प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। सो अ वायरस विंटर इज़ अ पर्सन विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टेक्निकल extent, but instead of using that expertise productively, writers use it to generate incriminate disorder among other computer users. This destruction's weak is in almost all instances deliberate। कि ये वायरस, ये सिंपली मतलब हर एक वायरस में आपको इतना ही आएगा कि आप जब कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसका बहुत केयरफुली प्रोग्रामिंग की जाए ताकि उससे हमारे वायरस से हमारे कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाए। और ये ज़्यादातर वायरस कब क्रिएट होते हैं? टेक्निकली क्रिएट किए जाते हैं एंड बाय द पर्सन। हाउ टू प्रिवेंट वायरस अटैक्स। हम वायरस अटैक से कैसे बच सकते हैं, उनको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। टू मेक योर सेल्फ लेस ऑफ अ टारगेट ऑफ अ वायरस इन्फेक्शन, टेक द फॉलोइंग स्टेप। अगर आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस अटैक्स कम हो तो आप क्या करेंगे, उसके लिए कुछ स्टेप्स बताई गई है। फर्स्ट, रेस्ट्रिक्ट योर फाइल्स डाउनलोडिंग टू अननोन और सिक्योर सोर्सेज। कि जब भी आप कुछ भी हमारे की कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो वो एक सिक्योर सोर्स से ही डाउनलोड की जाए। द surest way to catch a virus is to download an unknown file from an unknown site. Try not to put yourself at risk like this unless you absolutely have to। वही कि आप कोई भी अगर फाइल डाउनलोड करते हैं किसी अननोन साइट पे, या तो आप नोन साइट से डाउनलोड करें ताकि आपको थोड़ी सिक्योरिटी हो कि हाँ इस साइट से हमें वायरस प्रोवाइड नहीं होंगे या हमारे कंप्यूटर में वायरस एंटर नहीं होंगे। तो आप अगर इसका ध्यान रखते हैं तो आप वायरस से बच सकते हैं, मतलब वायरस आपके कंप्यूटर में नहीं आएगा। सेकेंड इज़ डोंट ओपन एनी ईमेल अटैचमेंट्स यू वुडंट एक्सपेक्टिंग। किसी भी ईमेल अटैचमेंट को ओपन ना करें जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, उससे भी आपकी मेल अटैचमेंट से वायरस कंप्यूटर के अंदर वायरस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। The majority of virus today arrive in your mailbox as attachment to email messages. Resides the temptations to open or view every file attachment you received। आप जो भी फाइल रिसीव करेंगे अटैचमेंट से, उससे क्या होगा, वायरस एंटर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूज़ एन अप टू डेट एंटीवायरस प्रोग्राम और सर्विस। अब आपको क्या करना होगा, अप टू डेट वायरस एंटीवायरस प्रोग्राम और सर्विस को यूज़ करना होगा। जैसे हमारे जो वायरस आ जाते हैं तो उसके लिए हम बोलते हैं एंटीवायरस प्रोग्राम से हम हमारे वायरस को रिमूव कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम से। एंटीवायरस प्रोग्राम वर्ड दे स्कैन द फाइल्स ऑफ योर कंप्यूटर एज वेल एज अ न्यू फाइल्स यू डाउनलोड एंड ईमेल मैसेज यू रिसीव एंड चेक फॉर एनी previously identified viruses. They are a good first line of defense, such as long as you keep the programs up to date with information about the very latest virus, and most antivirus programs make it easy to download updates. Now next is enable macro virus protections in your applications. Most current Microsoft applications include special features that keep the program from running unknown macros and thus prevent your system from being infected by macro viruses। तो जो भी मैक्रो वायरसेस के होते हैं हमारी एप्लीकेशंस के अंदर, जो हम फीचर्स होते हैं उनसे प्रोग्राम रन कर सकते हैं फ्रॉम रनिंग अननोन मैक्रोस के, अननोन सोर्स से, अननोन एप्लीकेशन से कोई भी वायरस प्रोटेक्ट हम कर सकते हैं। उन पे स्पेशल मतलब जो चीज़ काम की है वो तो आप कर रहे हैं, लेकिन किसी भी आपको ज़रूरी है कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन से तो प्रॉपर वो एप्लीकेशन प्रॉपर सोर्स से ही आप यूज़ कर रहे हों। कोई अननोन सोर्स से कोई भी एप्लीकेशन नहीं करना क्योंकि वो इनसिक्योर होता है। नेक्स्ट इज क्रिएट बैकअप कॉपीज ऑफ ऑल योर इम्पोर्टेंट डेटा। इट वर्स कम्स टू वर्स and your entire system is infected. You might need to revert to non-infected versions of your most critical files.
You don't do this unless you plan ahead and back up your important data. क्रिएट बैकअप कॉपीज ऑफ योर इम्पोर्टेंट डेटा. जो भी आपका इम्पोर्टेंट डेटा है उसका एक बैकअप होना भी बहुत ज़रूरी होता है. अगर आपने कोई फाइल क्रिएट करी, हो सकता है कि वो लीक हो जाए या फिर हो सकता है वो ओपन ही ना हो या डिलीट हो जाए अपने आप और आपको पता ही ना हो. तो हर किसी भी अगर आपको इम्पोर्टेंट वर्क करते हैं कंप्यूटर के अंदर तो उसका बैकअप लेने हमेशा याद रहे कि आपको बैकअप लेना ही रखना है. और बैकअप कैसे ले सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव में रख लिया या सेम जो आपने वर्क फाइल है वो कहीं और कॉपी करके आपने सेव करके रख दिया ताकि आपको जब आगे कभी यूज़ करना हो तो आप उसको यूज़ कर सकें. Now next is antivirus software. Antivirus tools not only remove virus and other infected threats from our computer system but at the same time also protect our systems from data loss, destructions and software. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है जो हमारा अल्टीमेट एक सोर्स होता है वायरसेस को हमारे सिस्टम से बाहर निकालने के लिए. तो एंटीवायरस टूल सिर्फ हमारे कंप्यूटर वायरसेस को रिमूव नहीं करता और हमारे कंप्यूटर सिस्टम के सिर्फ थ्रेड्स को इन्फेक्ट नहीं करता बल्कि उसी टाइम पे ये हमारे डेटास को लॉस होने से भी प्रोटेक्ट करता है, हमारे सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करता है. देर आर मैनी एंटीवायरस, ऐसे बहुत सारे एंटीवायरसेस हैं. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव कंप्यूटर वायरसेस, जिसको बनाया गया है और आइडेंटिफाई किया गया है कि वो हमारे कंप्यूटर वायरसेस को रिमूव कर सकता है और हमारे जितने भी डेटाज है कंप्यूटर सिस्टम्स के उनको प्रोटेक्ट कर सकता है. Malware, worms, trojans and other security threats from the computer system. Antivirus programs are memory resident. Whenever the computer gets started, this program also start with it. अगर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम में है तो जब भी आप कंप्यूटर ओपन करेंगे ये प्रोग्राम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा और आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देगा. इट देन स्कैट्स द कंप्यूटर. इफ़ एनी सिक्योरिटी थ्रेट इज डिटेक्टेड इट ट्राइज टू रिमूव इट. जब भी कोई सिक्योरिटी थ्रेट आता है वो डिटेक्ट कर लेता है उस थ्रेट को, वो सिक्योरिटी थ्रेट को वो डिटेक्ट कर लेता है और उसको ट्राई करता है कि वो उनको रिमूव कर सके. सम पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर. कुछ पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स भी बताए गए हैं यहाँ पे, जैसे ट्रेंड मैक्रो, PC, लीनियर, AVG एंटीवायरस, नॉर्टन एंटीवायरस. ये सब क्या है, डिफरेंट एंटीवायरसेस हैं जिनको आपको लर्न करने हैं कि कौन कौन से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं. नाउ फाइनल वर्ड. कंप्यूटर वायरस आर मिलिशियस कंप्यूटर प्रोग्राम्स. कंप्यूटर वायरस बहुत सारे प्रोग्राम से बन के बनता है. डिज़ाइन टू सेपरेट रैपिडली एंड डिलीवर वेरियस टाइप ऑफ डिस्ट्रक्टिव payloads to infected computers. Virus can be around almost as long as computer themselves. जैसे जैसे हम कंप्यूटर का यूज़ करते जाते हैं वैसे वायरसेस भी हमारे कंप्यूटर के आसपास घूमते रहते हैं और ऐसे लंबे ये चलता रहता है. And they account for untold billions of dollars of damage every year. कि हमारे वायरसेस के वजह से जो अमाउंट है इनका अनटोल्ड बिलियंस डॉलर्स में डैमेज हो जाते हैं एवरी ईयर. हर ईयर इतना डैमेज होता है इन वायरसेस की वजह से. वेल देर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस. द बेस्ट प्रोटेक्शंस अगेंस्ट देम इज़ टू एग्जिबिट एक्सट्रीम कॉशंस व्हेन डाउनलोडिंग फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट. और इस सबसे बेस्ट प्रोटेक्शन क्या होता है इन वायरसेस से कि जब भी हम इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो बहुत केयरफुली और सिक्योर एंड बेस्ट साइट से ही वो डाउनलोड की जाए. Against them inaccessible extreme cause downloading and opening email attachments and to religions. Avail yourself of one of many antivirus software program currently on the market. और जो भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यानी वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आता है मार्केट में आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट रख सकें. सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 8 कंप्यूटर वायरसेस. यू हैव टू read all the reviews of chapter carefully. Now we will meet in the next chapter in the next lecture. Till then, bye bye and take care.